एक और पुल की जर्जर स्थिति देखने के बाद एक बार फिर से सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी है। नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ उस कंपनी से भी जिस कंपनी ने इसका निर्माण करवाया, इसका जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद भी पुल की जो हालत है वो दिन ब दिन खस्ती और भयावह होती जा रही है। माना जाता है कि भागलपुर का ये सबसे महत्वपूर्ण पुल है जो कि भागलपुर को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ता है। इस पे तमाम तरीके का रस भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी इस पुल का देखरेख में कोताही और इस पुल का हालात जो अभी बना हुआ है उसे देखने के बाद नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी है कि क्या साहब जाते जाते एगो और पुल गिरवा के जाइएगा, एक और पुल धराशायी करवा के जाइएगा। क्या पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है। ये जो पुल है वो बहुत जाम रहता है। इसके पीछे का कारण है कि ये भागलपुर क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बताया जाता है, लेकिन इसके हालात जो है वो भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पुल का वॉल है ये एकदम पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका है। जैसे तैसे जो है ये पुल के सहारे लटका हुआ है। एक आध वॉल तो गायब तक हो चुके हैं और स्थिति देख लीजिए, पुल का वॉल टूट गया है और इस वजह से जो बहाव है उसका सीधा दबाव पुल के पिलर पे आ रहा है। अब ये दबाव जो है वो पुल के पिलर को नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे में स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दूसरा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा खंबा है, उसका भी ये पुल जो है वो किस तरीके से पुल का जो है ये वॉल किस तरीके से क्षतिग्रस्त है और ऐसे में बहाव यानी जो पानी का बहाव है वो सीधे एकदम खंबे से टकरा रहा है, सीधे खंबे से टकरा रहा है और इस वजह से खंबा जो है, पिलर जो है वो कमजोर हो रहा है और पिलर की कमजोरी पुल को कमजोर बना रहा है। और अगर ये पुल कमजोर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर पुल कमजोर हो गया तो साहब एक तो भागलपुर को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, पूरे बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और साथ ही साथ ये जो भागलपुर को पुल जोड़ता है बाकी शहरों से, बाकी क्षेत्रों से, उसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है और ऐसे में स्थिति गंभीर हो सकती है। अब नीतीश सरकार जो कि जिसके कार्यकाल में इस पुल का जो है वो जीर्णोद्धार हुआ, उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आज से 9 साल पहले 16 करोड़ रुपए लगा के इस पुल का जीर्णोद्धार हुआ और 9 साल के अंदर ही इसका वॉल टूटने लगा। स्थिति यह है कि पुल के पिलर पे दबाव पड़ने लगा है। तो साहब बताइए ना, जाते जाते वो पुल और गिरवा के जाइएगा। ये तस्वीरें सिर्फ एक पुल गिरने की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है नाकामी की। तमाम तरीके से हर बार नीतीश कुमार के सरकार पे आरोप लगता है कि साहब आपके यहाँ पुल बड़ा कमजोर होता है, कभी पुल की चोरी हो जाती है तो कभी पुल धराशायी होता है और भरभरा के गिर जाता है। हर साल बरसात में ऐसी नौबत आती है, लेकिन बरसात से पहले ही अगर ये नौबत है तो आने वाले बरसात में क्या कुछ होगा। अब देखिए, इसको देखने के बाद तमाम तरीके से जो इंजीनियर है वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद रिपोर्ट भेजा जाएगा, रिपोर्ट के बाद जो क्या कुछ करना है उसके ऊपर काम होंगे। लेकिन सवाल ये है कि विक्रमशिला पुल के ये कहीं ना कहीं कमजोर होने की वजह से बहुत हद तक भागलपुर और बिहार का क्षेत्र जो है इससे प्रभावित होने वाला है और इसको लेके कोई तैयारी नहीं है। अभी जांच होगी, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, जो अपने आप में बहुत सारी बातें बता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज से इस वीडियो के फुटेज को पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के खंभे की स्थिति कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार में भाजपा जदयू सरकार के सौजन्य से निर्माणाधीन पुल गिरते ही रहते हैं, पुराने पुलों का भी रखरखाव नहीं है। निर्माणाधीन जो पुल है वो तो गिरते रहते हैं। अभी अगर पुराने पुल की बात की जाए तो उसको भी ढंग से रखा नहीं जा रहा है और स्थिति यह है कि 9 साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था, 16 करोड़ रुपए लगाए गए थे और 16 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी पुल की आप स्थिति देख सकते हैं कि कैसी है। और ये पुल जो है वो मतलब अब इसका वॉल टूट गया है, खंबे पे जोर पड़ रहा है, तो भाई साहब पुल की स्थिति आगे क्या हो सकती है और कितना भयावह मंजर जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। अब जांच में ये बात पता चलेगी कब तक निर्माण होगा, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं बिहार सरकार के नाकामियों को गिना रही है, बिहार सरकार के द्वारा दिए गए कामों को गिनवा रही है और साथ ही साथ उन भ्रष्ट कंपनियों को गिनवा रही है जिनका वॉल 9 सालों में ढेर हो जाता है
और इसको लेके उनके पास अभी तैयारी या प्लान बी भी नहीं है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इन तमाम समस्याओं से कैसे सुलझेंगे, किस तरीके से इसका सामना करेंगे। अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने से पहले क्या ये बड़ा हादसा हो जाएगा, ये तमाम तरीके के सवाल जो है लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं और ये सारी चीजें बता रही है कि साहब यहां पे एक बार फिर से नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। फजीहत होनी तय भी है, क्योंकि नीतीश सरकार में ये पहला पुल नहीं है या दूसरा या तीसरा भी नहीं है, बल्कि दर्जनों पुल हर साल इसी तरीके से बरसात में कहीं ना कहीं तेज बहाव का शिकार होते हैं और वो भरभरा के गिर जाते हैं। अब क्या अगर इसके ऊपर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है तो गिरने का इंतजार कर रही है बिहार सरकार और वो कंपनी जो इसका ठेका ली थी 9 साल पहले। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।